Hello, my dear students. And welcome back again. Today I am going to start class 6 English NCERT book chapter 7th, and that is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. Let me introduce Kalpana Chawla. Kalpana Chawla was an ancient aeronaut engineer and the first woman of Indian origin to go space. She first flew on a space shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and primary robotic arm operator. So let's start the chapter. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो जो कल्पना चावला है वो बताती थी कि उनके लिए ये सपने में भी सोचना पॉसिबल नहीं था एज अ चाइल्ड इन करनाल में कि वो कभी भी फॉरेन स्पेस को क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ग्रेजुएशन लेने के बाद यानी कि टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन लेने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेम्प्ट करने के लिए अलाउड किया. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, she went for master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the. तो वो बताती है कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि BSc एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के करने के बाद उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट जाकर मास्टर डिग्री ली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और उसके बाद उन्होंने वहीं से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की PhD भी ली है. तो जो कल्पना चावला है वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट है. दिस इज द फिगर ऑफ कल्पना चावला. लॉन्च पैड एट केप कैनवेरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और उसके बाद क्या थी, वो केप कैनवेरल में फ्लोरिडा में एक पार्टिसिपेट थी जिन्होंने क्या किया था, सक्सेसफुल मिशन स्पेस में किया था, जो कि 1997 में हुआ था. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. जो कि उनकी फैमिली थी कहाँ पर थी, इंडिया में थी, और जो उनके साथ जो स्टाफ थे कैनेडी स्पेस में वो सब देख रहे थे, बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे थे जब कोलंबिया से लिफ्ट ऑफ हुआ स्पेस. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jean Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. She was also a certified flight instructor. तो जो कल्पना थी वो करनाल हरियाणा में बॉर्न हुई थी, लेकिन उनको यूएस सिटीजनशिप नेचुरलाइज्ड हुई थी क्योंकि उन्होंने शादी की थी. इंस्ट्रक्टर थे जो कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पेरी हैरिसन. तो नेचुरलाइज्ड हम उसे कहते हैं जो उनको सिटीजनशिप मिली भी होती है. जो कल्पना थी वो थी तो इंडिया की, वो इंडिया में करनाल में बॉर्न हुई थी, लेकिन उन्होंने अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से शादी की थी, जिसके थ्रू उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गई थी. और जब वो एस्ट्रोनॉट बन चुकी थी उनके बाद उसको लाइसेंस मिल चुका था, जिससे कि वो फ्लाई सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स और सिंगल इंजन और सी प्लेन्स ग्लाइडर्स को भी उनको भी इंस्ट्रक्ट करती थी, और वो क्या थी, एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी थी. आफ्टर qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying NASA Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. तो जब उन्होंने पायलट को भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा चैलेंज को कंसिडर किया, और उनका दूसरा चैलेंज क्या था, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करना. और वो पहली ऐसी साइंटिस्ट थी जो नासा में हायर की गई थी, और 1994 में वो सिलेक्ट हो गई थी नासा में ट्रेनिंग एज अ एस्ट्रोनॉट.
When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. तो जब उनसे पूछा गया कि एज अ वुमेन उनके फील्ड का कैरियर कैसा रहा, तो बताती हैं कि एज अ वुमेन मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं अपनी पढ़ाई के बाद कुछ और भी कर सकूंगी। और मैं बहुत ही छोटे से सिटीज़ में थी और वहाँ और एक डिफरेंट कंट्री से थी, और मेरे लिए जो मेरे सपने थे ये बहुत ज़्यादा बड़े भी थे और मैं इनको पूरा भी करना चाहती थी। और सौभाग्य से फॉर्चुनेटली जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया ये करने के लिए कि जो मैं चाहती हूँ मैं उसे कर सकती हूँ। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। जो कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था कोलंबिया में वो 15 दिन 16 आवर्स और 34 मिनट्स लॉन्ग का था। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और उस टाइम पे उन्होंने पृथ्वी के 252 टाइम्स चक्कर लगाए थे और 10.45 मिलियन किलोमीटर को वो ट्रैवल कर चुकी थी। The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। तो जो उनके साथ अदर क्रू थे जो कि जापानीज और यूक्रेन के थे, तो जो अदर क्रू थे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर परफॉर्म किया और उन्होंने देखा कि वहाँ पर पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्या कर रहे थे फूड ग्रोथ कर रहे थे स्पेस में। और उन्होंने टेस्ट भी किया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स थे जो कि फास्टर कंप्यूटर चिप्स के लिए थे और जिनका प्राइस टैग था $56 million। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। और सैटरडे नाइट को यानी कि शनिवार की रात को जब न्यूज़ मिली कोलंबिया डिजास्टर के बारे में वो बहुत ज़्यादा दहलाने वाली थी और सब लोग उस न्यूज़ को सुन के शॉक हो गए और किसी को भी उस न्यूज़ पे बिलीव नहीं हुआ। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived, a journalist wrote। तो जो करनाल के जो लोग थे वो उस रात को सोए नहीं थे और हजारों घरों में टेलीविज़न पर लोग अपनी नज़रें टिकाए हुए थे और इस होप में थे जो कल्पना और जो उसके साथ जो क्रू है जो उसके साथ जो उनका ग्रुप है वो किसी भी तरह से सरवाइव कर सके। तो उसमें एक जर्नलिस्ट है उन्होंने लिखा था, She was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievements is awe-inspiring। तो वो जर्नलिस्ट है उन्होंने लिखा था कि वो एक हीरोइन थी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए और ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके पास बायोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक उनके पास था और जो उनकी एज थी उस एज में उनके पास एक सुपर विल पावर था और उनके पास एक इंसाइक्लोपैडिक नॉलेज भी था जिसके थ्रू वो क्या बनी थी एक एस्ट्रोनॉट बनी थी। तो जो उनका अचीवमेंट था वो बहुत ज़्यादा ग्रेट था और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get
on to it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. Adapted from Spain, January-Feb 1998. तो जो कल्पना चावला थी वो मिलियंस यंग इंडियंस की एक क्या थी, इंस्पिरेशन बन चुकी थी, क्योंकि जो उनकी स्टोरी थी एज अ गर्ल और एक स्मॉल टाउन से जिसने कि क्या किया था, स्काई को टच किया था, ये क्या बन गई थी, एक इंस्पिरेशन बन गई थी। तो उनका एक मैसेज था अब्रॉड स्पेस से अपने स्टूडेंट के लिए जो कि चंडीगढ़ में थे। तो उनका एक मैसेज क्या था कि अगर आपके जो ड्रीम्स हैं, अगर आपको अपने ड्रीम्स सक्सेस करने हैं तो उसके लिए आपके दिल में करेज होना चाहिए, और उन्हीं की तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। और ये स्टोरीज एडेप्टेड है स्पेन से, जो कि जनवरी-फरवरी में 1998 में लिखी गई है। एंड दिस स्टोरी गिव अ मैसेज टू ऑल ऑफ us, especially the girl. Kalpana Chawla an inspiration for all girls. Her message is nothing is impossible for women if they have a strong willpower. Thank you.